हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 6 विज्ञान चैप्टर नंबर हमारा 6 चल रहा था, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। आज जो है वो हम इसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इस पार्ट के दौरान हम ये जो हमारा चैप्टर है इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा जो प्रीवियस वीडियो रहा था तो उसमें हमने हमारे चारों ओर घटित होने वाले कुछ परिवर्तन है उसको सारणी के द्वारा हमने अच्छे से जाना था कि कौन कौन से ऐसे परिवर्तन है जिनको उत्क्रमित कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जिनको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें हमने कई उदाहरण देखे थे, जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे दूध है उससे पनीर बनता है, तो क्या है इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो हमें पता है कि ये परिवर्तन है उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार हमने और भी अनेक ऐसे वीडियो थे जिसके बारे में हमने पढ़ा था और अब आज का इस वीडियो हमारा रहेगा तो उसमें हम और अधिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ने का प्रयास करने वाले हैं। जैसे हम बात करते हैं एक लोहार की। लोहार, अब जो लोहार होता है वो क्या बनाता है? औजार बनाता है। किसका निर्माण करता है? औजार का निर्माण करता है। अब जब वो औजार बनाता है तो औजार बनाने का उसका तरीका क्या है? तो उसका यही तरीका है कि औजार बनाने पर वह लोहे को लगातार धीरे धीरे गर्म करता है। कौन करता है? लोहार जो होता है वो लोहे को लगातार क्या करता है? धीरे धीरे गर्म करता है और तब तक गर्म करता है, तब तक गर्म करता है जब तक लोहा रक्त तप्त ना हो जाए। जब तक लोहा रक्त तप्त ना हो जाए, इसका मतलब वो पूर्णतया लाल ना हो जाए, तब तक वो उसको क्या करता रहता है? गर्म करता रहता है। कौन करता है? बात करते हैं हम लोहार की। वो लोहार उसको तब तक गर्म करता रहता है। ठीक है, और उसके पश्चात जब वह रक्त तप्त हो जाएगा लोहा, तो रक्त तप्त होने से लोहा क्या हो जाता है? लोहा नरम हो जाता है। क्या हो जाएगा? रक्त तप्त करने से लोहा नरम हो जाता है और नरम होने के पश्चात उसके पश्चात उसको एक निश्चित आकार प्रदान किया जा सकता है। निश्चित आकार प्रदान किया जा सकता है। तो लोहे को गर्म करेंगे तो गर्म करने से लोहा रक्त तब तक नहीं होगा जब तक उसको गर्म करते जाएंगे, और उसके पश्चात जब वो गर्म हो जाएगा तो वो नरम पड़ जाएगा, और नरम पड़ जाएगा तो उसको फिर जैसा लोहार जाएगा उसको उसी प्रकार का आकार वो प्रदान कर सकता है, अर्थात उसी प्रकार का आकार है वो दे दिया जाता है। अब क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि लोहे को जितना गर्म करते हैं तो गर्म करने पर लोहा क्या होता है? पिघलता है, नरम होता है और उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक निश्चित आकृति में ढाला जा सकता है। तो आपको ये कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम एक क्रियाकलाप के द्वारा इस चैप्टर को और अधिक समझने वाले हैं। तो अगला हमारा पॉइंट एक क्रियाकलाप रहेगा। क्रियाकलाप, इसमें हमें क्या लेनी है? एक मोमबत्ती लेनी। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती से को स्केल से नापना है। मोमबत्ती को
स्केल से मापना। सबसे पहले ये काम करना है। हमारे पास ये मोमबत्ती है, इसको हमने स्केल लगाई, उसकी लंबाई कितनी है, उस लंबाई को हमने क्या करना है, नोट कर लेना है। अब उसे क्या करना है, इस मोमबत्ती को जला दें और इस मोमबत्ती को जलाने के पश्चात इसे उचित स्थान पर रख दें। उचित स्थान पर रख दें। मोमबत्ती इसको हमने जला दिया और जलाने के पश्चात इसको किसी उचित स्थान पे रख दें। किसको, इस मोमबत्ती को किसी उचित स्थान पे रख देते हैं। ठीक है। और कुछ समय के पश्चात या उपरांत मोमबत्ती को बुझा दें। मोमबत्ती को बुझा दें। तो इसको हमें क्या करना है, कुछ समय के उपरांत ये कार्य करना है। तो कुछ समय के उपरांत हमें क्या कर देना है, मोमबत्ती को बुझा देना है। और बुझाने के उपरांत इस मोमबत्ती, जैसे हमारे पास ये मोमबत्ती थी, हमने जली इतनी हो गई, अब इस मोमबत्ती की जो लंबाई है उसको स्केल से मापना है। बुझा दें तथा उसकी लंबाई को, उसकी लंबाई को स्केल से मापिए। ठीक है। तो वही बात कि मोमबत्ती है, उसको बुझाया और बुझाने के पश्चात उसकी लंबाई है, उसको स्केल से माप देनी है। अब बताओ, क्या मोमबत्ती की लंबाई में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे पास पहले मोमबत्ती की साइज इतनी थी और अब हम देखते हैं तो मोमबत्ती की साइज हो गई इतनी। अब बताओ, क्या ये लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है, मोमबत्ती की लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है, तो उस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और उसे गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। अब जैसे मान लो ये दोनों हैं। अब ये जो मोमबत्ती लिया, अब इस मोमबत्ती को हमने एक बर्तन लिया तो उस बर्तन में कुछ मोम रख दिया। ठीक है। तो हमारे पास पहले मोमबत्ती इतनी थी, अब जलाने के पश्चात हो गई इतनी। अब हमने एक मोम लिया, इस मोम को गर्म किया, इस पूरी मोमबत्ती को हमने गर्म कर दिया, एक धागा लगा दिया, फिर उसको सांचे में ढाल दिया। तो ये जो मोमबत्ती है वो प्रारंभिक में जो मोमबत्ती थी, प्रथम में जो मोमबत्ती थी, उस मोमबत्ती के समान हम इसको कर सकते हैं। वैसे तो ये नहीं। अब तो बताओ, ये जो हमारे पास मोमबत्ती बची, अब इस मोमबत्ती को पुनः इतनी बड़ी नहीं कर सकते, उत्क्रमित नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कुछ मोम है और ये मोमबत्ती जली मोमबत्ती है, इसको हमने गर्म किया, पूरे मोम को एक नए सांचे में ढाल दिया और एक नई मोमबत्ती बना ली। तो ये जो मोमबत्ती है और ये जो मोमबत्ती, इन दोनों की साइज़ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हम कुछ मोम डालकर उसे मोमबत्ती को उत्क्रमित कर सकते हैं सांचे में ढाल के। ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार हमें एक धूप बत्ती लेनी है, जो धूप बत्ती आती है। अब धूप बत्ती लेकर उसे जलाते हैं। तो जब इस धूप बत्ती को जलाते हैं तो जलाने के कुछ समय पश्चात इनसे धुआं निकलेगा और कुछ अन्य पदार्थ जैसे राख, धुआं भी निकलता है, और कुछ अन्य पदार्थ हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि राख और कुछ धुआं के साथ कुछ अन्य गैसें हैं जिसमें ऐसी गंध भी आती है। तो ये गैसें हैं, राख है, धुआं है, इस धूप बत्ती को जलाने से हमें प्राप्त होता है। ठीक है। और इनसे जो गैस निकलती है, ये जो धुएं में जो गैस होती है, इन गैस को हम देख नहीं सकते।
बताओ देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि जो गैस है उसको हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन इन गैसों के अंदर जो मन भावन गंध होती है, मन भावन गंध, इस मन भावन गंध को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। और हमें लगता है कि भाई इस गैस या ये जो धुआं है, इस धुएं में मन भावन क्या आ रही है? गंध आ रही है, और इस गंध को हम महसूस कर सकते हैं। और ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। और हमारे पास ये जो परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन को हम बिल्कुल उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। इन परिवर्तनों को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास नमक है और एक पात्र में हमने जल डाल लिया, और जल डाल के उस नमक को हम क्या कर देते हैं? उस जल के अंदर डाल देते हैं। और जल के अंदर डालने के उपरांत हम उसे क्या करते हैं? घोलते हैं। घोलने से नमक क्या होता है? वो जल के अंदर घुल जाता है। ठीक है, जैसे ये जो बीकर है हमारे पास, इस बीकर में हमने क्या लिया? पानी लिया, और ऊपर से क्या डाल दिया? नमक, और ये हमने लिया पानी। अब पानी में नमक डाला, और नमक डाल के उसको क्या करते हैं? घोलते हैं। घोलने से क्या होगा? ये जो नमक है वो पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है। ठीक है, अब घुलने के पश्चात ये हमारे पास नमक का जो जलीय विलयन है, इस जलीय विलयन को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। बीकर लिया, नमक डाला, उसको घोला, घुल गया। अब घुलने के पश्चात इसको हम क्या करते हैं? गरम करते हैं। और गरम करने से क्या होगा? ये इसके अंदर जो जल है वो जलवाष्प बन के ऊपर उड़ता है। ठीक है, और जलवाष्प उड़ के वायुमंडल में चला जाता है, और इस पात्र के अंदर सिरप और सिरप क्या बन जाता है? नमक बच जाता है। ठीक है, और उस नमक को पुनः पृथक किया जा सकता है। अर्थात हम बोल सकते हैं गरम करके नमक को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब नमक हमें प्राप्त हो गया, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो परिवर्तन हुआ, तो इस परिवर्तन को जैसे नमक के जलीय विलयन से पुनः जल को पुनः विलयन को गर्म करके, नमक के जलीय विलयन से पुनः विलयन को गर्म करके नमक को प्राप्त करना। और ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। अब ये हमारे पास जो परिवर्तन प्राप्त हुआ, इस परिवर्तन को हम क्या कर सकते हैं? उत्क्रमित कर सकते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इनको प्रारंभिक अवस्था में पुनः लाया जा सकता है, उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे दूध से दही प्राप्त करना, दूध से दही प्राप्त करना। अब जैसे हमारे पास दूध है, तो गुनगुना दूध होता है। गुनगुने दूध में जब दही का निर्माण करते हैं, तो जो गुनगुना दूध होता है उसमें दही की कुछ मात्रा डालते हैं, या हम बोल सकते हैं जो छाछ होती है उसकी कुछ मात्रा इस गुनगुने दूध में डाली जाती है। ठीक है, और दूध को हिलाकर
दही डाल दिया और ये जो दूध है, दूध को हिलाकर कुछ समय तक किसी गर्म स्थान पर रख दें। किसको? जो दूध है और जिसके अंदर हमने दही डाला है, उस दही मिले हुए दूध को थोड़ा हिलाकर कुछ समय तक किसी गर्म स्थान पर रख दें। तो हम देखते हैं कि कुछ ही घंटों में ये जो दूध है दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध किस में परिवर्तित हो जाएगा? दही में परिवर्तित हो जाता है। कुछ ही घंटों में जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ये दूध से दही प्राप्त करना, ये एक ऐसा परिवर्तन है कि इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि दूध से यदि दही प्राप्त हो गया तो दही से पुनः दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस परिवर्तन को उत्क्रमित जो है वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करने पर या पदार्थों को अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करते हैं। जैसे कोई पदार्थ है तो उसको हमने गर्म किया और कई पदार्थ हैं उसको अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित किया। तो मिश्रित करने से कुछ परिवर्तन ऐसे हुए जिनको उत्क्रमित कर सकते हैं और कुछ परिवर्तन जो है वो ऐसे हमें प्राप्त हुए जिनको उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जितने भी परिवर्तन घटित होते हैं उन परिवर्तनों में से कई परिवर्तन ऐसे हैं जिनको अनेक विधियों के द्वारा उत्क्रमित कर सकते हैं और कई परिवर्तन ऐसे हैं जिनको उत्क्रमित बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कोई भी विधि ऐसी नहीं है जिनको हम उत्क्रमित कर सकें। तो कई परिवर्तन हैं जिनको उत्क्रमित कर सकते हैं और कई परिवर्तनों को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हमारे चारों तरफ होने वाले परिवर्तनों को दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। तो हमारे चारों तरफ जो परिवर्तन होते हैं तो उन परिवर्तनों को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन और सेकंड है उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले परिवर्तन। तो कई परिवर्तन हैं जिनको उत्क्रमित कर सकते हैं और कई परिवर्तन ऐसे हैं जिनको उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा आज का वीडियो रहा। तो उस वीडियो के अंतर्गत हमने कंप्लीट रूप से जो हमारे चारों तरफ होने वाले परिवर्तन हैं उसको हमने और अन्य उदाहरणों के द्वारा पढ़ा कि इनमें कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनको अपनी प्रारंभिक स्थिति में हम ला सकते हैं, उसमें चेंजेस करके प्रारंभिक स्थिति में ला सकते हैं। इसका मतलब कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनको उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो ये हमने आज के इस वीडियो में कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है और इस पार्ट के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।
और हम अगले जो वीडियो रहेगा तो उसमें हम एक अन्य चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं।